आज एनडीए नेता भी नंदीग्राम के दौरे पर हैं। लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस समेत तमाम नेता आज नंदीग्राम में ही हैं। और हमारी सहयोगी स्मिता शर्मा इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे और जानकारी लेते हैं। स्मिता, आखिरकार लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद और अपने ही सहयोगी दलों के दबाव के बाद झुक गई है पश्चिम बंगाल सरकार। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार से मुझे ज्यादा लगता है समीर कि यहाँ पर खुद बुद्धदेव बाबू जो हैं वो झुके हैं। आज मैं आपको बताऊं कि जब ये बैठक खत्म हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुद्धदेव बाबू बाहर निकल रहे थे, मैंने उनसे साफ सवाल पूछा कि अगर पुलिसकर्मियों को आप बाहर खींच रहे हैं नंदीग्राम से, क्या आपको लगता है कि वहाँ शांति बनाए रखेंगे? वो बिल्कुल ही जो है झुंझलाए हुए नजर आए। उन्होंने बहुत ही झुंझलाहट भरी टोन में मुझे कहा कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही है, मैं क्यों जवाब दूं, मैं कौन होता हूँ जवाब देने के लिए, आप कौन है? तो उससे साफ नजर आ रहा था, एक बहुत ही बदले हुए से बुद्ध बाबू नजर आ रहे थे। जैसे कॉन्फिडेंट हमेशा नजर आते हैं वैसे नहीं थे। कुल मिलाकर देखिए, जहां तक नंदीग्राम से इंडस्ट्रीज को हटाने की बात की जा रही है, जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, ये बातें उन्होंने पहले भी रैली में कही थी, असेंबली में भी ये बातें कही गई थी। लेकिन जो पुलिस कर्मियों को हटाने की बात है, सबसे ज्यादा पूरे के पूरे वाम मोर्चा के यूनिटी पर जोर दिया गया है। छोटी छोटी बातें कही गई है कि लगातार मीटिंग्स हो, अगर किसी की आलोचना करनी हो, कोई समीक्षा करनी हो, तो वो कोई इंडिविजुअल ना करे, पार्टी के जरिए करे। यानी साफ तौर पर उनके चेहरे पर रोष नजर आ रहा था कि जो वो चाहते थे वो नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, रोष इस बात का भी नजर आ रहा है कि जिस तरह से उन पर एक फंदा इन लोगों ने लगाया है। जो छोटी पार्टियां हैं, सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है वाम मोर्चा में, लेकिन छोटी पार्टियों ने जिस तरह से मांग की है कि आप जब कोई भी फैसला ले, सामूहिक फैसला ले, आज उसी बात पर एक बार फिर से जोर दिया गया। कहा गया कि पार्टी की बैठकें जो है वो ज्यादा रेगुलरली की जाएंगी। और सबसे जरूरी बात कि जो लेफ्ट फ्रंट, जो वाम मोर्चा की जो विचारधारा है, वो साफ तौर पर सरकार की नीतियों में भी झलकना चाहिए। इस बात का एजेंडे में शामिल किया जाना खुद में ही बहुत कुछ कहता है। समीर, इसके अलावा स्मिता, जानना चाहेंगे जिन किसानों की मौत हुई थी फायरिंग में, पुलिस फायरिंग में, उनके लिए मुआवजे की बात भी कही गई है 5 सूत्रीय एजेंडे में। क्या उस दिशा में भी कुछ पहल हुई है? देखिए, उस बात को लेकर इनका यही कहना था कि फिलहाल सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जब तक जांच के नतीजे सामने नहीं आ जाते और ये ठीक नहीं बताया जा सकता कि क्या सही में पुलिस की जिम्मेदारी थी, पुलिस क्या गुनहगार है इस जो तमाम हत्याएं हुई, या फिर पुलिस ने अपने बचाव में गोलियां चलाई थी, उसके बाद जाकर ही जो है मुआवजे की रकम वगैरह तय किया जाएगा। अभी यानी कि उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन आज शाम में एक बार फिर से वाम मोर्चा के तमाम सहयोगी मिल रहे हैं और ये बैठकों का सिलसिला अब थोड़ा और ज्यादा हम बढ़ते हुए देखेंगे। समीर, चलिए स्मिता, फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस ताजा अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी स्मिता शर्मा कोलकाता से जानकारी देते हुए। कुल मिलाकर नंदीग्राम के मुद्दे पर अब पश्चिम बंगाल सरकार झुक गई है, भारी विरोध प्रदर्शन के बाद, किसानों के विरोध के बाद और अपने ही सहयोगी दलों के विरोध के बाद। और इस बीच हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने नंदीग्राम का जायजा लिया। नंदीग्राम में जब से रास्ते कटे हैं तब से यहाँ कोई वाहन नहीं चल रहा है। अगर कुछ चल रहा है तो सिर्फ 2 पहिया, और जिसमें सबसे सस्ता है ये साइकिल। यही वजह है कि हमने ये साइकिल का इस्तेमाल किया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद ये मानते हैं कि 15 लोगों की मौत की घटना का कारण उनका इंटेलिजेंस फेलियर था। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने से यहाँ प्रशासन इतना बड़ा फेलियर देख रहा था, तो क्या वजह थी कि उन्होंने कभी नहीं बताया कि यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं? और क्या प्रशासन को सच में ये अंदाजा नहीं था कि इतने हथियार हो सकते हैं नंदीग्राम के इलाके में? पुलिस का कहना है कि वो गांव में प्रवेश कर चुकी है और कई जगह अंदर खिजड़ी इत्यादि इलाकों में जाकर कैंप्स लगा चुकी है। लेकिन गांव वाले इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि पुलिस अगर इस तरह अंदर जाएगी तो कितने दिन तक शांति प्रक्रिया बरकरार रखेगी, इस पर सवालिया निशान लग जाता है। बंगाल बंद का असर की अगर बात करें तो वो नंदीग्राम में काफी हद तक देखने को मिला, क्योंकि यही जगह है जहाँ से वो बंगाल बंद शुरू हुआ था और यही जगह है वो कारण जहाँ से बंगाल बंद की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिस अगर अंदर आएगी तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी। पिछले 2.5 महीनों से यहाँ पर प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग इससे दुखी नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनकी जमीन रही तभी तो वो रहेंगे, अगर जमीन नहीं रही तो वो भला कैसे रहेंगे। कैमरामैन सौरभ रक्षित के साथ मनोज्ञा लोईवाल, IBN 7। बहरहाल नंदीग्राम के किसानों का आंदोलन रंग लाया और इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार अब झुक गई। और अब देखते हैं क्या है रविवार सुबह 10 बजे हमारी खास पेशकश। ये गायिका नहीं, महागायिका है, इसलिए इनका नाम जानकारी लेते हैं। स्मिता, कहा जा सकता है लोगों का दबाव और उससे भी ज्यादा अपने ही सहयोगी दलों का दबाव सरकार को झुकने पर मजबूर कर देता है। जी बिल्कुल समीर, देखिए यहाँ पर
फ्रंट की अगर बात की जाए, 30 साल से सत्ता पर काबिज रही है लेफ्ट फ्रंट, लेकिन तमाम सहयोगी दलों को एक साथ लेकर जाती रही है। वेटरन लीडर ज्योति बसु वो हमेशा से कहते रहे कि उनके जीते जी वो कभी नहीं चाहेंगे कि वाम मोर्चा में जो है किसी तरह से स्प्लिट्स नजर आए। तो कहीं ना कहीं सारे दबाव जो चौतरफा दबाव में घिरे थे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो उनके चेहरे पर भी आज साफ झलक रहा था। जबकि वाम मोर्चा की बैठक के बाद सबसे ज्यादा जोर इन्हीं बातों पर दिया गया कि कोई भी जो बात हो, सारी अब जो लेफ्ट फ्रंट की बैठकें हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हुआ करेंगी, रेगुलरली हुआ करेंगी, और जितने भी मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, बड़े से बड़े जो भी राजनीतिक फैसले हैं, वो इन्हीं बैठकों में की जाएंगी। ये बात जो है अंडरलाइन करता है कि एक बिग ब्रदर एटीट्यूड अपना रहा सीपीएम, जिस पर साफ नाराजगी जाहिर की छोटे पार्टियों ने, और इन्हीं के नेताओं ने बाद में ये भी कह दिया कहीं ना कहीं बुद्धदेव सरकार अकेले यूनिलैटरली कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा स्मिता, इस फैसले के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य के चेहरे पर क्या किसी तरह की शिकन, किसी तरह की खींच नजर आ रही थी? खींच बिल्कुल साफ नजर आ रही थी समीर, जब वो कमरे से पहले ही निकल आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जैसे 8 सूत्रीय प्रस्ताव पढ़ा विमान बोस लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष ने, कोई सवाल के जवाब देने के आज मूड में नहीं थे दोनों ही नेता। उन्होंने साफ कर दिया कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपनी जो बातें हैं वही रखना चाहते हैं, कोई जवाब हम नहीं लेंगे और जवाब नहीं देंगे। जब बाहर आए, जब हमने उनसे पूछा कि आप पुलिसकर्मियों को हटाने की बात करें नंदीग्राम से, वहां पे अभी भी स्थिति जो है बेहद तनावपूर्ण है, क्या आप वहां शांति बना पाएंगे, वो बिल्कुल एक उनके चेहरे पर एक साफ झुंझलाहट नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही है, मैं कौन होता हूं इसका जवाब देने वाला। तो यानी कि वो खुद भी जान रहे हैं कि उन पर जो दबाव बना है, एक हम समझ रहे थे कि ब्रांड बुद्धा एक सुधार की प्रक्रिया को लेकर आएंगे, लेकिन अब उनके ऊपर छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, तमाम सहयोगी दलों ने दबाव बनाया है कि इस वक्त जबकि ममता बनर्जी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है, उन्हें पहले से ही राजनीतिक फायदा मिला हुआ है, पॉलिटिकल माइलेज मिला हुआ है, ऐसे में अगर वाम मोर्चा भी अब बिखर गया तो ये जाहिर सी बात है अच्छी खबर नहीं होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है लेफ्ट फ्रंट ने कहीं ना कहीं अपनी एकजुटता को दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा सरकार की अगर बात की जाए, सरकार जिस तरह से राज्य में औद्योगिकरण की नई बयार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, सरकार को भी अब ये बात जाहिर तौर पर समझ में आ गई होगी कि बिना किसानों को हक में लिए, किसानों को अपने पक्ष में किए, ये बयार बहाना इतना आसान नहीं होगा। जी, और एक बड़ा झटका भी मान सकते हैं हम समीर की, एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाने की जो बात की जा रही थी पश्चिम बंगाल में, जहां सालों साल इंडस्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं, ताले लगा रहना किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में एक आम नजारा हुआ करता था, वो तस्वीर बदलने की बातें कर रही थी ये सरकार। लेकिन यहाँ पर जब अब की आप पर दबाव बनाया जाता है कि आप अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई निर्णय नहीं कर सकते, आपको तमाम सहयोगी दलों को, ना केवल विपक्षी पार्टियों के साथ बैठकें करनी पड़ेंगी, बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी हर कदम पर अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं, क्योंकि हम साफ जानते हैं कि वाम मोर्चा में भी जो प्रो रिफॉर्म जो धड़ा है, जो सुधार चाहता है, उस धड़े में अगर लोग मौजूद है, तो वहीं साथ साथ जो दूसरा धड़ा है जिसमें कि बिल्कुल रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी काफी अच्छी तादाद में मौजूद है। तो आगे जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक स्पीड पकड़ी थी, एक गति आई थी इस गाड़ी में, वहां कहीं ना कहीं अब वो हम कह सकते हैं 4th गियर से हटकर वो 1st गियर या 2nd गियर में आती हुई नजर आ रही है ये गाड़ी। तो चलिए, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता शर्मा, हमारी सहयोगी जानकारी देते हुए। कुल मिलाकर किसानों का आंदोलन और अपने ही घटक दलों का दबाव, ये तमाम वो चीजें हैं जिसने सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है नंदीग्राम के मुद्दे पर। और वहीं इस बीच हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने नंदीग्राम के ताजा हालात का जायजा लिया। नंदीग्राम में जब से रास्ते कटे हैं तब से यहाँ कोई वाहन नहीं चल रहा है। अगर कुछ चल रहा है तो सिर्फ 2 पहिया, और जिसमें सबसे सस्ता है ये साइकिल। यही वजह है कि हमने ये साइकिल का इस्तेमाल किया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद ये मानते हैं कि 15 लोगों की मौत की घटना का कारण उनका इंटेलिजेंस फेलियर था। अब सवाल ये उठता है कि ढाई महीने से यहाँ प्रशासन इतना बड़ा फेलियर देख रहा था, तो क्या वजह थी कि उन्होंने कभी नहीं बताया कि यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं? और क्या प्रशासन को सच में ये अंदाजा नहीं था कि इतने हथियार हो सकते हैं नंदीग्राम के इलाके में? पुलिस का कहना है कि वो गांव में प्रवेश कर चुकी है और कई जगह अंदर खिजड़ी इत्यादि इलाकों में जाकर कैंप्स लगा चुकी है, लेकिन गांव वाले इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि पुलिस अगर इस तरह अंदर जाएगी तो कितने दिन तक शांति प्रक्रिया बरकरार रखेगी, इस पर सवालिया निशान लग जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिस अगर अंदर आएगी तो यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी। पिछले 2.5 महीनों से यहाँ पर प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग इससे दुखी नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनकी जमीन रही तभी तो वो रहेंगे, अगर जमीन नहीं रही तो वो भला कैसे रहेंगे। कैमरामैन सौरभ रक्षित के साथ मनोज्ञा लोईवाल, IBN 7। हालांकि आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि किसानों का आंदोलन इस मामले में रंग सौम्यकांति मां सुप्रिया की तस्वीर देखते ही बिलक पड़ता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मां का साया अब उसके सर से उठ गया है।
खेती की जमीन छीनने से बौखलाई सुप्रिया आंदोलन में खुलकर उतर आई थी, लेकिन सीधे सर पर लगी पुलिस की गोली ने हमेशा के लिए उसे खामोश कर दिया। मेरी माँ को माथे पे गोली लगी थी। अगर वहाँ पे कुछ और लोग नहीं होते तो वो लोग उन्हें उठा के ले जाते। सौम्यकांति जनाई की बहन मोमिता को लगता है कि अगर गोली मां के माथे पर नहीं लगी होती तो वो शायद अस्पताल में होती। अस्पताल में कुछ दिन गुजारकर वो घर वापस लौट आती। गोली अगर हाथ या पैर पे लगी होती तो वो बच जाती, लेकिन गोली सीधे माथे पर लगी और वो बच नहीं पाई। কিন্তু নিচের দিকে রাখলে তো আমার মার পায়ে হোক বা হাতেও লাগতো, বেঁচে থাকতো, কিন্তু এমন জায়গায় লেগেছে আমার মার বাঁচার কোনো আশা নেই। नंदीग्राम की दीवारें गवाह हैं कि पुलिस ने कितनी बेरहमी से गांव वालों पर गोलियां बरसाईं। एक ही दीवार पर गोलियों के इतने निशान एक बारगी जलियांवाला बाग की याद दिलाते हैं। नंदीग्राम के लोग भी नहीं समझ पा रहे कि पुलिस ने निहत्थे गांव वालों के सीने पर गोलियां क्यों बरसाईं। वो अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, हाथ पर, पैर पर, छाती पर, माथे पर भी गोलियां चला रहे थे। पुलिस की इस बेरहमी से साफ है कि वो हर कीमत पर गांव वालों की आवाज दबाने पर आमादा है। गरीब किसानों की जान की उसके लिए अहमियत कौड़ी भर नहीं है। जमीन अधिग्रहण के लिए हुई इस फायरिंग में कई लोगों के इस पैरों तले जमीन खिसक गई है और रह गए हैं ऐसे परिवार जिनकी जिंदगी में अब रह गया है सिर्फ सन्नाटा। कारण एक कि नियम लागू करने वाली पुलिस खुद अपने ही नियम भूल गई। कैमरामैन सौरभ रक्षित के साथ मनोज्ञा लोईवाल, नंदीग्राम, IBN 7। मनोज्ञा से हम बात कर रहे हैं। मनोज्ञा, अगर हम अपने ही सवाल पर वापस लौटें, वो कौन थे? अगर ये कत्लेआम पुलिस ने किया है तो एक बात है, लेकिन अगर पुलिस के भेष में वो नकाब पहने लोग कोई और थे तो ये मानना तो मुश्किल है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, यानी कि पूरी मिलीभगत से सारा काम हुआ है। बिल्कुल, खुद सीबीआई अपनी रिपोर्ट में और खुद वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हैंड इन ग्लव्स कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि आखिर क्या वजह है कि पुलिस के साथ गए हुए लोगों में ने चप्पल पहनी हुई थी, मुंह पे काला कपड़ा लगाई हुई पुलिस क्यों भला फायरिंग करेगी लोगों पर? और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पुलिसकर्मी अपने नियम कायदे थोड़े भी उसकी जानकारी रखता होगा तो वो कभी भी पैरों से ऊपर, कमर से ऊपर गोली नहीं चलाएगा इस तरह की मॉब फायरिंग में। तो क्या वजह थी जो इस तरह से फायरिंग हुई? कोई भी एक नॉर्मल इंसान अगर उसके हाथ में अगर पिस्टल दी जाए तो उसे ये नहीं पता होगा कि यहाँ का नियम क्या होगा, लेकिन एक पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग होती है, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग के बाद बताया जाता है कि इस तरह की सिचुएशन को इस तरह आपको हैंडल करना होगा। लेकिन क्या वजह थी कि जो लोग गए थे उन्हें ये नहीं पता था? जब सामने से पब्लिक आ रही है, जब सामने से किसान आ रहे हैं, महिलाएं और बच्चे विरोध कर रहे हैं, वो उस खेजड़ी कैंप के पास खड़े होकर पूजा करने गए थे कि यहाँ पर हमारी जमीन न ली जाए। उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते करते आगे बढ़े और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद ये मान चुके हैं कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर था, उन्हें ये नहीं पता था कि जो मॉब है वो इस तरह से वापस आकर उन पर अटैक कर सकती है पुलिस वालों पर। जी, किसी को जानकारी नहीं थी, ये तो मान पाना मुश्किल है। और जैसा कि लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, खुलेआम ये कहा जा सकता है कि नंदीग्राम में कत्लेआम हुआ है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं लोगों की छाती पर, लोगों के सिर पर, माथे पर, उस तरह से कानूनन पुलिस गोलियां नहीं चला सकती। लोगों को नियंत्रण में करने के लिए अगर गुस्साई भीड़ है भी तो तमाम तरीके होते हैं, उन किसी तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया, सीधे लोगों को मारा गया। अब वो मारने वाले वाकई पुलिस वाले थे या जो नकाब पहने लोग थे वो कोई और थे, ये एक सवाल है जिसको हम लगातार उठा रहे हैं, वो कौन थे। लेकिन इसी सवाल के साथ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। घटनाएं सामने आई, उनमें से एक पीड़ित महिला थी कविता दास, जिसको अनुकूल शीट ने हवस का शिकार बनाया। पहले मेरे पति को पकड़कर मार-धाड़ की, बच्चों को जान से मारने की धमकी दी, फिर मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। लेकिन चौंकाने वाली बात है पकड़े जाने पर अनुकूल का बयान। उसका कहना है कि उसे CPM के लोगों ने ऐसा करने पर मजबूर किया था और बात न मानने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मुझे पार्टी के नेता कालीपद गारू, बादल गारू और सुनीत ने कहा था कि मुझे महिलाओं के साथ बलात्कार करना है, नहीं करने पर वो मुझे मार देंगे। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो रही।
अनुकूल कह रहा है कि उसने रिक्शा वैन से 4 मृतकों के शव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। मुझसे सुनीत बाबू ने कहा कि गाड़ी लेकर आओ, वहाँ एक आदमी को गोली लगी है, उसे ले आना है। हालांकि सीपीएम के नेता इसे गढ़ा गया झूठ और पार्टी के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि तृणमूल के लोगों ने जबरन उस शख्स से ये बयान दिलवाया। उसको पीट पाट करके जबरन उससे बुलवाया गया था और ये ऐसे चल रहा है। क्योंकि जब वो मुक्तांचल कर करते हैं तो वहाँ पे वो जुल्म ढा भी रहे हैं हमारे सपोर्टर के ऊपर, और उनसे वो सादा कागज में लिखवा लिए थे। बाद में जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो फिर वो कहा कि तृणमूल कांग्रेस वाले हमें जबरदस्ती किया है। अब इसके पीछे नहीं दौड़े तो अच्छा है। पिछले 3 दशकों में वाम मोर्चा को कभी भी इस तरह कटघरे में खड़ा होना नहीं पड़ा है, लेकिन नंदीग्राम की जमीन की लड़ाई ने उसे ऐसे कटघरे में खड़ा किया है जहां पर न तो उसके पास सवाल हैं और न ही किसी के जवाब। पर सवाल ये उठता है कि नंदीग्राम के लोगों का आखिर क्या होगा और कब तक वो इस तरह की परेशानियां झेलते रहेंगे। मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, IBN 7। और अब खबर मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ी हुई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच से बचने के लिए मुलायम की अंतिम कोशिश। बढ़ी ब्याज दरों ने बाजार को हिलाया। BSE सेंसेक्स ने खाया 600 अंक से ज्यादा का गोता। सिर्फ औरतों के लिए खुला दरबार। और अब देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा, ढोंग और औरत प्रेम। कौन है औरतों वाले बाबा, क्या करते हैं, ये बताएंगे इप्सिता सिंह। ये है औरतों वाले बाबा। कोई बीमारी हो तो बाबा हाजिर है, बदन पर भूत चढ़ गया तो बाबा हाजिर है। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर आप मर्द हैं तो बाबा से इलाज नहीं करवा सकते। बाबा तो सिर्फ औरतों और बच्चियों का इलाज करते हैं। और जानते हैं इलाज कैसे करते हैं? वो पीरियड औरतों के शरीर से लिपट जाते हैं। बाबा का दावा है कि ऐसे करने से सभी बीमारी दूर हो जाती है, भूत तक भाग जाता है। जुल्फों वाले बाबा वर्धमान में रहते हैं। किसी तेल या फिर किसी शैम्पू कंपनी की नजर नहीं पड़ी, नहीं तो टीवी में विज्ञापन कर रहे होते। फिलहाल जुल्फों वाले बाबा का मन भूत भगाने के नुस्खे खोजने में रमा हुआ है। आओ आओ भूत भगाओ। भगाने का हुनर जुल्फों वाले बाबा ने कहां से सीखा, किसी को नहीं पता। लेकिन हर साल इस बाबा के दरबार में मार्च महीने के अंतिम दिन बड़ा भारी आयोजन होता है। जुल्फें लहराती हैं, दुआएं बढ़ती हैं और फिर शुरू होता है भूत भगाओ मिशन। इलाज के पहले हिस्से में सब इस कदर झूमने लगते हैं मानो सबने पी रखी हो। कहा जाता है जिसके ऊपर भूत का साया है वही झूमती है। फिर बारी आती है बाबा की।
बाबा जब झूमते हैं तो सब लोग अपना होश व हवास खो बैठते हैं, लेकिन बाबा अपना कुछ नहीं खोते। जुल्फों के बीच से भी उनकी निगाहें दरबार में मौजूद औरतों के चेहरों पर कुछ तलाशती रहती हैं। शायद बाबा को भूतों की तलाश रहती है, और अगर मिल गया तो खैर नहीं। भूत भगाने का ऐसा तरीका शायद आपने नहीं देखा होगा। पहले बाबा भूत से गले मिलते हैं, फिर पीठ पर सर रखकर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और फिर पीठ थपथपाते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसा इलाज देखा है कहीं? इलाज की बात छोड़िए, ऐसा बाबा भी आपने बहुत कम ही देखा होगा। बाबा ने कभी भूत देखा या नहीं देखा, ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन भूतों ने बाबा की दुकान का खूब भला किया है। पाखंड की ये दुकान खूब फल फूल रही है, शायद कभी बंद भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आने वाला हर एक शख्स अंधविश्वास में डूबा हुआ है। सुभाष चंद्र बसाक, वर्धमान, IBN 7। और इसी बाबा के बारे में और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से। मनोज्ञा, क्या वजह है कि लोग इस कदर उनके पास आते हैं, जिस तरीके से वो इलाज करते हैं, बीमारी से छुटकारा पाने तक का दावा करते हैं? उनका ये भी कहना है कि भूत लोगों के शरीर से निकल जाता है, तो इसको क्या सिर्फ अंधविश्वास कहा जा सकता है? क्या लोग वाकई वहां पर जाते हैं? और जिस तरीके से वो औरतों से और बच्चियों से लिपट जाते हैं, क्या अभी तक इसी के बारे में किसी ने कोई कंप्लेन दर्ज कहीं नहीं करवाई? जी नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अंधविश्वास ही है कि लोग इस विश्वास से जाते हैं कि उनके ऊपर जो भूत है वो वहाँ जाकर निकल जाएगा। ना भूत को किसी ने देखा है, ना कोई जानता है, लेकिन वहाँ जो लोग हरकतें करते हैं उसको देखकर ये वहाँ पर आने वाले जो उनके भक्त हैं, बाबा के बकौल भक्त हैं, वो ये मान लेते हैं कि हाँ भाई, अगर बाबा के पास कोई आता है तो वो भूत भगा देते हैं, इसलिए अगर हम पर कभी भूत आएगा या किसी और पर कभी आएगा तो वो उसको इस तरह से दूर कर देंगे। लेकिन बाबा के भूत भगाने का जो तरीका है वो खुद ही बताता है कि वो किस तरह से भूत भगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिर्फ पंजाबी और मारवाड़ी लोगों को ही आने की इजाजत है। ये जाति के आधार पर रोक क्यों है, ये कोई नहीं बता पाता है। इसके अलावा ये भी कोई नहीं बता पाता है कि आखिर ये तरीका, ये नुस्खा क्यों अपनाया जाता है भूतों को उतारने के लिए। आखिर उस समय बाबा का चेहरा क्यों नहीं दिखता है, बाबा की आंखें क्यों नहीं दिखती हैं। उसके बाद जो भक्त आते हैं उन्हें ऐसी क्या जरूरत होती है कि वो उनकी पीठ पर इस ढंग से जाकर गिर जाते हैं, और उनके इस तरह के जो हाथ के जो मूवमेंट्स होते हैं वो खुद बताते हैं कि क्या बाबा का इरादा हो सकता है इस पर। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पर किसी ने भी ना कोई पुलिस कंप्लेन की है, ना किसी ने आके आधिकारिक रूप से बताया है कि हमारे साथ कोई दिक्कत है या हमें कोई तकलीफ है इस पर। ये अंधविश्वास ही कहेंगे कि बर्धमान के गांव में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, और इस पर प्रशासन को। जी मनोज्ञा, एक सवाल यहाँ पर एक और उठता है, जो कि वो सिर्फ महिलाओं का और बच्चियों का ही इलाज करते हैं। बहुत से पुरुष भी वहां पर हमको नजर आए, लेकिन उनका इलाज करते हुए नजर नहीं आए। तो ये किस तरीके के बाबा हैं जो कि सिर्फ महिलाओं का इलाज करते हैं? जी बिल्कुल, ये बाबा बड़भाग सिंह हैं, जिनका दरबार साल में एक बार लगता है, ऐसा वहाँ के भक्तों का कहना है। भक्तों का कहना है कि होली के आसपास का दिन एक निश्चित कर लिया जाता है और उसके बाद ही सारे भक्तों को बताया जाता है कि वो आएं और उन्हें जो जो तकलीफ है वो बताएं। इसके अलावा जब बातें करते हैं वो, जब महिलाओं से बातें करते हैं, तो आप उनकी नजदीकियां देखिए, जिस तरह से उनके कान में काना फूसी होती है, उसकी उनके आसपास कोई पुरुष नहीं दिखता। आखिर क्या वजह है कि पुरुषों से बात करने में तकलीफ हो जाती है लेकिन महिलाओं से बात करने में कोई तकलीफ नहीं होती है? तो ये किस तरह के बाबा हैं? ये उनकी हरकतें खुद उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगा देते हैं कि बाबा की हरकतें ही सवालिया निशान लगा देते हैं कि आखिरकार बाबा में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ महिलाओं को ही उत्तर देते हैं। अगर महिला नहीं हो तो उनके आसपास आने वाले बच्चों को अगर देखें तो बच्चे सहमे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि बच्चे सहम जाते हैं देखकर? ऐसी क्या बात है? क्या आप मानते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चों पर भी भूत आते हैं? और अगर कुछ नहीं है, अगर कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाए। क्या वजह है कि नीम हकीम और बाबा के पास जाने की जरूरत पड़ती है अपनी बीमारी का इलाज करने में? साइंस इतना आगे बढ़ गया है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, हर एक बीमारी की दवाइयां आ रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी जिसकी अभी दवाइयां नहीं आई हो? तो फिर क्या वजह है कि छोटे छोटे बुखार के लिए, टोने टुटके के लिए कि लोग जाते हैं उनके पास? जी बिल्कुल मनोज्ञा, लेकिन क्या वजह है कि ये बाबा, वहाँ के भक्तों का यही कहना है। मनोज्ञा, क्या वजह है कि बाबा अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़ के ये बंगाल में ही आते हैं, बर्धमान जैसी जगह में जाकर अपना कैंप बनाते हैं? जितने भी इनके भक्त हैं वो लोग वहीं पर आते हैं, और जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ मारवाड़ी लोग और पंजाबी लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं, तो क्या इसकी भी कोई वजह है? क्या बाबा भी कहीं और से आते हैं और वो साल के इस वक्त ही बर्धमान में मिलते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं, या फिर साल के पूरे टाइम वो वहीं पर रहते हैं और लोग चाहे जब भी आकर उनसे मिल सकते हैं?
नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका दरबार साल में एक बार ही लगता है। भक्तों का कहना है कि अगर रोज रोज आएंगे तो बाबा का इम्पोर्टेंस, बाबा की अहमियत घट जाएगी। आखिर ऐसी क्या वजह है? अगर बाबा अगर अच्छा इलाज करते हैं, अगर ये हर हफ्ते आए बाबा और लोगों का इलाज करें तो क्यों नहीं होगा? कई सवाल ऐसे उठ जाते हैं कि क्या वजह है कि वो साल में एक बार ही आते हैं। होली के आसपास का ही समय होता है, बाकी समय बाबा कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं पता। बाबा के दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वो सिर्फ उसी कमरे में आ सकते हैं, उसके बाहर नहीं। उस कमरे में जितने लोग हैं उनको सिर्फ जांचे परखे लोगों की वजह से ही अनुमति मिलती है। हर आदमी अंदर नहीं जा सकता, ना तो कैमरा रिकॉर्डिंग हो सकती है वहाँ की। इस कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए हमें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा में ऐसा क्या है कि वो साल में एक बार ही आते हैं। आखिर बर्धमान जैसी जगह ही क्यों चुनते हैं ये सिर्फ बाबा ही जानेंगे। लेकिन एक बात तो सच है कि बर्धमान हमेशा से इंडस्ट्रियल बेल्ट रहा है। पंजाबी, मारवाड़ी ऐसी फैमिली रही है, हिस्ट्री अगर देखी जाए, जिनके पास बहुत पैसा रहा है। शायद यही वजह है कि बाबा पैसे की वजह से लोगों के पास आते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को चढ़ावा चढ़ाना हो तो उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो बड़े बड़े खर्च करके लाकर अपना चढ़ावा दे सके वहाँ पर। जी मनोज्ञा, इस पूरी जानकारी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा का ये पूरा दरबार वहाँ पर बैठा हुआ है, कितने लोग वहाँ पर आए हुए हैं। एक तरफ महिलाएं, कैसे कहा जा सकता है, देखा जा सकता है कि उनके अंदर किसी तरीके का भूत, और बाबा इस बात का दावा करते हैं कि वो इन महिलाओं के शरीर से भूत तक को निकाल सकते हैं। और ये बाबा सिर्फ औरतों का और छोटी बच्चियों का ही इलाज करते हैं। यहाँ पर पुरुष और आदमियों को आने की इजाज़त तक नहीं है। यहाँ पे एक अलग किस्म का, जो मार्च के अंत में यहाँ पर एक दरबार बाबा का होता है, एक आश्रम बनाया जाता है जहाँ पर वो बर्धमान में आते हैं, पश्चिम बंगाल का शहर बर्धमान, और यहाँ पर लोग आकर अपना इलाज करवाते हैं। और इसी खबर के साथ न्यूज़ जोन में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे